हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंसी, हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोगों पर परस्पर बनी हुई। दोस्तों कल मुझे एक फ़ोन आया था। सामने वाले मुझे पूछ रहे थे कि जब हमें ऋषिकेश के 10 वर्षीय पंचांग में अगर हमें इष्टकाल निकालना हो तो उसमें कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों उसमें समस्याएं क्या देखने को मिलती हैं कि जैसे कि उसमें सूर्योदय जो होता है वो नहीं दिया रहता, और जो है हमें भयात और भभोग बनाने के लिए उसमें जो है गत नक्षत्र और सूर्योदय नक्षत्र जो है समझना पड़ता है कि कैसे निकालें। तो दोस्तों आज हम उस समस्या का समाधान आज हम करने वाले हैं कि गत नक्षत्र और सूर्योदय नक्षत्र और सूर्योदय का जो समस्या है उसमें वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे, उसमें आल भी रहता है, आल भी टिक कर दीजिएगा जैसे कि आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच सके। दोस्तों तो चलते हैं वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि 10 वर्षीय पंचांग का जो नियम है वो किस आधार पर लागू होता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वीडियो पे। तो देखते हैं कि हमारा 10 वर्षीय पंचांग जो है उसका विवेचना आज हम करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हमारे भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए कार्य को प्रारंभ करेंगे। ये हमारा मोबाइल नंबर है और काशी वैदिक ज्योतिष जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है दोस्तों। और 10 वर्षीय पंचांग का विवेचना आज हम करने वाले हैं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इष्टकाल जो है, इष्टकाल का दशा वर्ष पंचांग से कैसे निकालते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, इष्टकाल कैसे बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो 10 वर्षीय पंचांग होता है, जो 10 वर्षीय पंचांग होता है दोस्तों, उसमें जो है ये सूर्योदय जो है नहीं दिया रहता। ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ें नहीं दिया रहता। मैं आपको बता दूं कि ये जो सूर्योदय है ये नहीं दिया रहता, और ये जो टाइमिंग है यहाँ पे, ये जो टाइमिंग है 5:24, ये सब 7:22, ये टाइम है ये नहीं दिया रहता। कौन से नक्षत्र का क्या मान है ये दिया रहता है, ये जो टाइमिंग है ना ये नहीं दिया रहता। ठीक है, तो हम ये कैसे पता करेंगे, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे पास आप देख रहे हैं 2 पंचांग है। ठीक है, तो ये जो पत्रा है एक हमारा आप देख सकते हैं 2020 का पत्रा है और दूसरा जो है 2022 का है। ठीक है, 2022 से 23 का। ठीक है, अब इसमें हमने खोल लिया हुआ है 31 मई से 14 जून तक ये पत्रा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 तारीख से लेके 31 मई से लेके और यहाँ पे नीचे है 14 जून तक है। ठीक है, अब वही चीज़ हमने दूसरे पत्रे में भी खोला हुआ है। ठीक है, मई महीना इसमें भी हमने लिया हुआ है और जून इसमें भी। ठीक है, अब हम मिलाते हैं इन दोनों का सूर्योदय समय। ठीक है, कि हमारा जो सूर्योदय होता है वो कितना चेंज होता है। ठीक है, अब 2020 में और 2022 में सूर्योदय का कितना अंतर आता है ये हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून, मतलब यहाँ पे देखने को जून से मिल जाएगा। और इस पत्रा में भी हमें देखने को जून का भी समय मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। ठीक है, अभी 5 जून तक का, 1 से लेके 5 जून तक का, और इसमें 1 जून से लेके 5 जून तक का हम चेक कर लेंगे कि हमारा सूर्योदय का जो समय होता है वो कितना अंतर आता है। तो उसी हिसाब से हम स्पष्ट कर लेंगे कि हमारा इष्टकाल कैसे निकलेगा दोस्तों। तो अब हम देख लेंगे कि हमारा 1 जून को जो है 1 जून 2020 को हमारा 1 तारीख को कितना सूर्योदय का मान है। 1 जून को 5:16 और 2 जून को 5:15, 3 जून को 5:15, 4 जून को 5:15, 5 जून को 5:15, मतलब 1 जून को 5:16 है और सब में 5:15 है। अब हम देख लेंगे 2022 के जून वाला पत्रा में। अब हम देखेंगे 1 तारीख से चेक करेंगे। 1 तारीख को हमारा 5:16 जो कि सेम है, वो वाले पत्रा और ये वाले पत्रा में सेम है। 2 जून में 5:16, 1 सेकंड का फ़र्क है। 3 जून को 5:16, 1 सेकंड का फ़र्क है। 4 जून को 5:15, मतलब इसमें सेम है। मतलब अब आप देख सकते हैं
कि इन तीनों में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क आ रहा है। इस पत्रे से और इस पत्रे की मिलान में सूर्योदय का समय सिर्फ 1 सेकंड का आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सूर्योदय है वो सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो 1990 का आप पंचांग लें और चाहे तो आज का पंचांग ले और चाहे 1990 के पहले का, चाहे जितना पुराना पंचांग हो, 10 वर्षीय पंचांग अगर आपके पास है और आज का पंचांग आपके पास है, ऋषिकेश पंचांग 10 वर्षीय पंचांग और आज का पंचांग ऋषिकेश पंचांग, ठीक है, अगर ये दोनों है तो आप समझ लीजिए सूर्योदय जो आज की डेट में हुआ है वही सूर्योदय आज के पुराने पंचांग में भी वही सूर्योदय आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड का इधर उधर होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं कि भयात और भवोग का जो हमारा नियम होता है उसको हम समझ लेते हैं कि उसमें क्या हमें देखने को मिलता है अलग, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम टाइमिंग के हिसाब से निकाल लेते हैं कि हमारा भयात जो निकलेगा उसका जो गत नक्षत्र संख्या निकलेगा वो क्या है, गत नक्षत्र मान जो है, भयात का जो गत नक्षत्र मान है वो क्या है और भवोग का जो है जन्म नक्षत्र मान है वो क्या है। लेकिन हम 10 वर्षीय पंचांग में कैसे देख पाएंगे, ये हम आज चलते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो में, वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नियम लिख दिया हुआ है, आप इस नियम को देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 वर्षीय पंचांग का विवेचना। दोस्तों आज हम 10 वर्षीय पंचांग के ऊपर जो है इष्टकाल का विवेचना कर रहे हैं। अभी इसका हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको इसको लिखना भी है, लिख सकते हैं, जैसे भी आपको जो करना है वो कर सकते हैं, जैसे कि आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाए। दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, ये हमें प्रश्न कल किया गया था, इसी पे हमने ये नियम निकाला हुआ है। अब आते हैं सूत्र में, ठीक है। अब गत नक्षत्र हमारा 10 वर्षीय पंचांग से कैसे निकलेगा दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इष्टकाल हमारा जो हमने इष्टकाल निकाला हुआ है, अब सूर्योदय तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने आपको मान बता दिया, यहाँ पे सूर्योदय आज के पंचांग से आप सूर्योदय 10 वर्षीय पंचांग से लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा उसके हिसाब से तो हमारा इष्टकाल कंप्लीट हो गया, निकल गया। अब हम देखेंगे, अब हम इष्टकाल कंप्लीट हो गया, अब हमारा भयात निकलने वाला है। तब भयात में क्या चाहिए, गत नक्षत्र संख्या चाहिए हमें। गत नक्षत्र संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र। सूर्योदय नक्षत्र किसे कहते हैं, जिस समय मान लीजिए हमारा बच्चा, जिस तिथि में हमारा बच्चा पैदा हुआ या फिर जिस तारीख में हमारा बच्चा पैदा हुआ, उस नक्षत्र को हम ही सूर्योदय नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। सूत्र के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि गत नक्षत्र कैसे निकाला जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र अधिक हो तो पिछले दिन का नक्षत्र गत नक्षत्र होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा बच्चा 7 तिथि को पैदा हुआ, 8 तिथि को पैदा हुआ, जिस तिथि को पैदा हुआ उसके सामने वाला जो नक्षत्र रहेगा वो हमारा सूर्योदय नक्षत्र हो जाएगा। मान लीजिए 10 तारीख को पैदा हुआ तो हस्त जो है हमारा सूर्योदय नक्षत्र हो जाएगा, ठीक है। 12 तारीख को पैदा हुआ तो स्वाति हमारा सूर्योदय नक्षत्र होगा, ठीक है। अब ये सूर्योदय नक्षत्र हो गया। अब इसमें नियम के आधार पे क्या है, इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र, मतलब इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र अर्थात ये अधिक हो तो, जो हमारा इष्टकाल आया हुआ है, अगर उस जो लास्ट में हमें मान प्राप्त हुआ है इष्टकाल का, अगर उससे अधिक ये वाला संख्या, ठीक है, सूर्य जैसे ये नक्षत्र के बाजू वाले दाहिने साइड वाला जो संख्या लिखा है, अगर ये अधिक है तो पिछले दिन का नक्षत्र गत नक्षत्र होगा। तो मान लीजिए ये हमारा सूर्योदय नक्षत्र, तो फिर ये वाला हमारा गत नक्षत्र हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा नियम क्या है, इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र कम हो तो सूर्योदय नक्षत्र गत नक्षत्र होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अगर हमारा इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र, जो हमारा इष्टकाल आया हुआ है, मान लीजिए हमारा ये सूर्योदय नक्षत्र है, नक्षत्र कम हो तो, अगर ये कम है और इष्टकाल ज़्यादा है, इष्टकाल जो हमने बनाया हुआ है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, सूर्योदय नक्षत्र गत नक्षत्र हो जाएगा। तब ये हमारा गत नक्षत्र हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा है वो गत नक्षत्र हो जाएगा। अब इसमें जन्म नक्षत्र तब क्या होगा, अब इसमें जन्म नक्षत्र के बारे में जान लीजिए। मान लीजिए गत नक्षत्र तो यहाँ पे हमने समझ लिया, अब फिर जन्म नक्षत्र क्या होगा, गत नक्षत्र से अगला मान जन्म नक्षत्र होगा। जैसे मान लीजिए हमारा गत नक्षत्र
ये आ गया, ठीक है, इसका मान ये हो गया। अब गत नक्षत्र ये आ गया तो इसका अगला मतलब ये वाला, ठीक है, हमारा जन्म नक्षत्र हो जाएगा। गत नक्षत्र हमारा ये हो गया तो इसका अगला ये हो जाएगा जन्म नक्षत्र। तो उसके जस्ट आगे वाला हमारा जन्म नक्षत्र हो जाता है, उसके जस्ट पीछे वाला गत नक्षत्र। गत नक्षत्र मतलब होता है कि जो बीता हो, गत मतलब गति कर चुका है, जो बीत चुका है उसे हम गत नक्षत्र कहते हैं। और जो हमारा जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, हमारे जातक का जन्म है, जो कुंडली बनवा रहा है उसका जन्म हुआ है, तो वो हमारा जन्म नक्षत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ अंक लिख दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 23 और 40 लिख दिया हुआ है। ये हमारा हम मान लेते हैं, ये हम कुछ भी ले लिए हैं अपने मन से, और ये हमारा हो गया इष्टकाल। इष्टकाल, ठीक है, ये हमारा इष्टकाल हमने मान लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इष्टकाल, ये नियम कह रहा है कि हमारा जो ये है इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र अधिक हो तो। अब इष्टकाल हमारा 23-40 हो गया। अब सूर्योदय नक्षत्र मान लीजिए किसी भी टाइम, मान लीजिए आप 4 तिथि में हमारा बच्चा पैदा हुआ है। अब हम पुनर्वसु हमारा नक्षत्र हो गया। अब इस नक्षत्र का जो हमारा अंक है 28 और 31, 28, 31 हमारा यहाँ पे हम 28 और 31 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 28, 31 लिख दे रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये हो गया नक्षत्र मान। ठीक है, ये हमारा नक्षत्र मान हो गया। अब हम ये क्या कह रहा है कि अगर इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र अधिक हो तो हम देखेंगे कि भाई ये 23 है और ये 28 है, इसका मतलब ये ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा ये नक्षत्र संख्या ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, अधिक हो तो पिछले दिन का नक्षत्र गत नक्षत्र होगा। तो ये जो हमारा 28 है, इसके पहले वाला जो हमारा ये 28, 31 है, इसके पहले वाला नक्षत्र क्या होगा, ये आर्द्रा, ये हमारा जो है गत नक्षत्र हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा गत नक्षत्र हो जाएगा। अब हमारा जो, अगर ये गत नक्षत्र होने के कारण ये हमारा जन्म नक्षत्र हो जाएगा, ये हमारा जन्म नक्षत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमारा ये 28, 31 से कम, अब मान लीजिए हमारा इष्टकाल जो है यहाँ पे 29-0 आ गया। ठीक है, अब देखिए इससे ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए कि पुनर्वसु जो है हमारा ये 28, 31 से ज़्यादा हमारा इष्टकाल आ गया, मान लीजिए। ठीक है, ज़्यादा आ गया। तो अब ये क्या कह रहा है, इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र कम हो। अब इष्टकाल हमारा ये हो गया और सूर्योदय नक्षत्र हमारा जो है, इष्टकाल से सूर्योदय नक्षत्र कम हो। अब ये मान लीजिए, ठीक है, अब ये हो गया 28 ही, क्योंकि इससे ये कम है। ठीक है, 28, 31, ठीक है, हो गया। अब ये कम है, अब क्या होगा कि सूर्योदय नक्षत्र कम हो तो सूर्योदय नक्षत्र गत नक्षत्र हो जाएगा। अब ये हमारा गत नक्षत्र हो गया, जो हमारा ये आया था ये हमारा गत नक्षत्र हो गया। अब सूर्योदय नक्षत्र हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए कि जो हमारा गत नक्षत्र है उसके अगला वाला मान जन्म नक्षत्र हो जाएगा। क्यों, जैसे मान लीजिए कि हमारा 7 तारीख को या 8 तारीख को, 10 तारीख को जन्म है। 10 तारीख को अगर मान लीजिए जातक का जन्म है और हमने इष्टकाल निकाल दिया है, इष्टकाल में से 10 तारीख के सामने जो भी नक्षत्र लगता है उस नक्षत्र का मान इष्टकाल में से अगर हम घटा देंगे तो हमारा भयात प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक ट्रिक है। दोस्तों मैंने आपको इसमें समझाने की भरपूर कोशिश की हुई है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख के आपको बताया हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, हर चीज़ आपको समझ में आ गया हो कि हम 10 वर्षीय पंचांग से कैसे कुंडली को बना सकते हैं और कैसे उसका विवेचन कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर वीडियो की तरह, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें दोस्तों। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।